गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिविम निम्न संकुलन। ठीक है, तो त्रिविम निम्न संकुलन उसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक विमीय निम्न संकुलन, और उसके बाद हम पढ़े थे द्विविमीय निम्न संकुलन। ठीक है ना, तो एक विमीय निम्न संकुलन को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एक विमीय निम्न संकुलन में क्या होता है कि एक गोला दो निकटवर्ती गोलों के साथ घिरा रहता है, इसलिए एक विमीय निम्न संकुलन का उप संयोजन संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, द्विविमीय निम्न संकुलन 2 टाइप का हो जाता है, एक वर्ग निम्न संकुलन और एक होता है षटकोणीय निम्न संकुलन। ठीक है ना, तो वर्ग निम्न संकुलन में क्या होता था कि इसमें दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के नीचे रखा जाता था, और ऐसा रखते थे कि दूसरी पंक्ति का और प्रथम पंक्ति का जो केंद्र होना चाहिए वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार की जो व्यवस्था में हम लोग देखे थे कि इसमें एक गोला जो होता है अन्य 4 गोलों को क्या करता है? स्पर्श करता है, इसलिए वर्ग निम्न संकुलन की उप संयोजन संख्या कितना हुआ था? 4 हुआ था। उसका पैटर्न देखे थे ए होता था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखे थे कि याद रखिएगा कि वर्ग निम्न संकुलन में क्या होता है कि उसका जो गोला होता है, जो स्फीयर होता है, वो कितना परसेंट घिरा हुआ रहता है? तो 52 कितना परसेंट? 4% होता है। ठीक है, और एक और उसका पॉइंट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि इसका जो उप संख्या 4 होता है, पैटर्न ए होता है, और इसका गोला जो होता है स्थान घेरा हुआ रहता है वर्ग निम्न संकुलन में, वो 52 कितना होता है? 4% होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे कि षटकोणीय निम्न संकुलन। तो षटकोणीय निम्न संकुलन में क्या होता था कि दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के औनमन में रखा जाता है। औनमन का मतलब समझ रहे होंगे कि दो गोलों को हम लोग क्या करते थे, इसका 2 गोलों में ऐसा अगर लेते हैं तो इस ऐसा अगर 2 गोला को अगर लेते हैं, ऐसे 3 गोला को, तो इसका औनमन 1 आ रहा है, इसके बीच में रखा जाता था। ये डायग्राम को फिर आप बताएंगे, रखते थे, और रखने के बाद जो हम लोग का व्यवस्था प्राप्त हुआ था उसको हम लोग क्या बोले थे? षटकोणीय निम्न संकुलन के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। और षटकोणीय निम्न संकुलन में देखे थे कि इसमें एक गोला जो होता है 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसके उप संयोजन संख्या कितना होता है? 6 होता है। ओके, और इसका जो व्यवस्था देखे थे कि AB होता है। ओके, और एक और पॉइंट इसमें देखे थे कि इसमें जो गोला होता है षटकोणीय निम्न संकुलन में एक गोला जो होता है 6 गोलों का स्पर्श करता है, लेकिन कितना घेरा हुआ रहेगा? तो 74% होता है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में देखे, उस पिछले वीडियो में देखे थे, अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय निम्न संकुलन। तो त्रिविमीय निम्न संकुलन में हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि द्विविमीय वर्ग निम्न संकुलन से त्रिविमीय निम्न संकुलन, मतलब द्विविमीय वर्ग वाले को लेंगे हम, त्रिविमीय निम्न संकुलन को बनाएंगे। ओके, और एक ठीक है, और एक का लेंगे कि द्विविमीय षटकोणीय निम्न संकुलन से त्रिविमीय निम्न संकुलन को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जिसमें पहला लिखवा है कि द्विविमीय वर्ग निम्न संकुलन से त्रिविमीय निम्न संकुलन। ठीक है, इसमें क्या होता था कि द्विविमीय का होता है कि इसमें पहले पंक्ति को लेके, पहली पंक्ति को ले, पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति को इस गोले के नीचे रखा गया था। इस पर रखा जाता है कि प्रथम पद के दूसरी पंक्ति का जो केंद्र है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो जाए। रख दिए हैं। चलिए, इसको हम क्या माने थे? इसको हम लोग x मानते ना बाबू, और इसको हम लोग क्या मानते? y। लेकिन त्रिविमीय का मतलब होता है जिसमें 3 अक्ष हो, x अक्ष, y अक्ष और क्या है? z अक्ष। x अक्ष, y अक्ष और क्या होना चाहिए? z अक्ष होना चाहिए। तो एक त्रिविमीय हम लोग का जो बनेगा, यहाँ z बनेगा। तो यहाँ z का मतलब ऐसे z नहीं बनेगा, ऐसे हमारा मार्कर देख रहे हैं ना, ऐसे खड़ा z बनेगा। तो इसमें क्या किया गया है कि एक और स्टेप को लिया गया है, एक और पंक्ति को लिया गया, तो उसमें क्या किया गया कि इस गोले के ऊपर क्या के रख दिया गया, इसके ऊपर हम क्या कर दिए, इसी के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, जो रंग है रेड पेन से इसी के ऊपर क्या कर दिया गया है? रंग दिया। ऐसा तो रंग दीजिएगा, और ये जो हम लोग का जो पैटर्न प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविमीय निम्न संकुलन के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखे हैं कि दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर हो, है ना? ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक क्या ऊपर हो।
इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्षैतिज रूपीय तथा ऊर्ध्वाधर रूप से एक रेखा में होना चाहिए। हाँ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसी प्रकार से अन्य परतों को भी रखा जा सकता है। यदि पहली परत के गोलों की व्यवस्था को अगर हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ए भी हम लोग का ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, और जो इसके ऊपर रखा गया है उसका व्यवस्था हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अन्य परतों की व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी। तो इस प्रकार के त्रिभुज में ए प्रकार की संरचना बनती है, इसलिए इस प्रकार से बनने वाला जालक समान घनीय जालक है और उसकी एकक कोशिका अर्ध एकक कोशिका है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मेन पॉइंट ध्यान देना है, इसमें आपको बता दिए हैं, लेकिन ये आप लोग एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हम इसको आपको सिलेबस में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द्विविमीय वर्गनील संकुलन से त्रिविमीय न्यूल संकुलन कैसे बनाया जाता है, हम इसी तरीका रेड पेन से रंग दीजिए, तीसरा गोला को रखा गया है। और याद रखिएगा कि त्रिविमीय वर्गनील संकुलन से द्विविमीय वर्गनील संकुलन से त्रिविमीय वर्गनील संकुलन को बनाते हैं तो उसका व्यवस्था क्रम भी क्या होता है, ए होता है। और याद रखिएगा कि जो इससे हम लोग का कोशिका प्राप्त होगा वो एसीसी होगा, जिसको आज एकक कोशिका के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट हमारा ए है, इसको अच्छा से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग का 2 पॉइंट आएगा, ठीक है। चलिए, द्विविमीय षटकोणीय न्यूल संकुलन से त्रिविमीय न्यूल संकुलन, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि द्विविमीय से हम क्या बनाने जा रहे हैं, त्रिविमीय बनाने जा रहे हैं, ओके। चलिए, षटकोणीय तो पहले षटकोणीय बनाया जाए, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रथम पंक्ति को ऐसे लेते हैं, एक मिनट, ये प्रथम पंक्ति को ले लेते हैं ऐसे, प्रथम पंक्ति है, और ये प्रथम पंक्ति है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है कि जब दूसरी पंक्ति को लिया जाएगा तो इसके अवनमन में रखा जाएगा, इसके कहाँ रखा जाएगा, अवनमन में, ऐसे रखेंगे, इसके कहाँ रखेंगे बाबू लोग, अवनमन में, ओके। इसको हम क्या लिखेंगे, अवनमन, तो इसको ऐसे दिखा दिया जाए, इसको अवनमन में रखा जा रहा है, इसके अवनमन में हम रख रहे हैं, इसका हम अवनमन में रख रहे हैं, ओके। फिर एक और को लिया गया, फिर इसका अवनमन में हम रख रहे हैं ऐसे, फिर इसको लिया गया, इसको फिर इसका अवनमन में रख रहे हैं, फिर इसको लिया गया, तो इसको फिर इसके अवनमन में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, ओके। एक और ले रहे हैं, इसको भी इसके अवनमन में हम रख दे रहे हैं, और एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, ओके, ऐसे, और इसको भी इसके अवनमन में रख दिया गया, ओके। एक टच किया हुआ है, और इसको एक और स्फीयर को यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग पीछे पढ़े थे, पीछे के वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऐसा हम लोग का व्यवस्था षटकोणीय में था, ठीक है। और इसको हम माने थे कि प्रथम पंक्ति है तो प्रथम पंक्ति ऐसे और इसके ऐसे मान लिया, ठीक है। इसको x माना गया है और इसको y माना गया, ठीक है। एक हम लोग का षटकोणीय में था, क्या था बाबू, षटकोणीय में। अब देखिए, अब जो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना है कि पहले इसको समझने के लिए याद रखिएगा बाबू कि इसमें हम लोग का 2 गो त्रिकोण बन रहा है, कौन गो त्रिकोण बन रहा है, 2 गो बन रहा है। कौन कौन त्रिकोण बन रहा है, ध्यान देना है। ऊपर वाले जब बात करेंगे, ए वाला बात करेंगे, ए वाले को बात करेंगे, ए वाले बात करेंगे, ए वाला बात करेंगे, एक त्रिकोण हम लोग का ऊपर की ओर बन रहा है और एक त्रिकोण हम लोग का नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। हम लोग का कौन गो त्रिकोण बन रहा है, 2 ठो। डायग्राम को अच्छा तरह से आप लोग कॉपी पर बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का 2 गो त्रिकोण मतलब त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर की ओर बन रहा है और एक नीचे की ओर बन रहा है। देखिएगा, इस लाइनिंग का जो हम लोग का स्पेस खाली दिया गया है, इसमें हम लोग का जो त्रिकोण है वो क्या है, वो त्रिकोण हम लोग का है ऊपर की ओर है, और इस लाइन में जो दिया गया है इसका नीचे की ओर त्रिकोण है। देखिएगा, ऊपर नीचे होते गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया गया है कि इस त्रिकोण को क्या किया गया है, अब आच्छादित किया गया। आच्छादित मतलब है कि इस त्रिकोण को घेरा गया, क्या किया गया, घेरा गया। तो देखिएगा बाबू, इसको हम क्या करें, घेर रहे हैं, ध्यान रखिए, इसको हम त्रिकोण को घेरे, जब घेरेंगे हम लोग का ऐसे व्यवस्था हो जाएगा। इसको जब घेरते हैं फिर तो हम लोग का व्यवस्था ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब घेरते हैं फिर इसको जब घेरते हैं
ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा गौर करिएगा, इसको हम घेर रहे हैं। ओके, क्लियर है? इस त्रिकोण को हम क्या किए, ऐसे घेर रहे हैं। देख रहे हैं? अच्छा से क्लियर पता चल रहा है? चलिए, ऐसे घेर दिए। फिर हम क्या किए बाबू, ध्यान देना है कि अब इसको, जब इसको घेरे है ना, तब हम इसको घेर रहे हैं, इस त्रिकोण को। देखिए यहां पर ऐसे हो रहा है, ऐसे, ऐसे बन गया, ठीक है। फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे हम घेरते गए। ओके, ऐसे हो, ठीक है, ठीक है। ऐसा हम इसको क्या किए, घेर दिए, ठीक है। जब घेरने के बाद हम लोग का क्या होगा बाबू, जब इसको हम ऐसे घेर दिए इसको, ओके, जब इसको हम लोग ऐसे घेर दिए, ये हम लोग का व्यवस्था है, ठीक है बाबू। तो ये हम लोग का व्यवस्था प्राप्त हुआ, ठीक है। और याद रखिए वो त्रिविमीय है, जो आप लोग को अच्छा तरीके से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। हम इसको एक बार और बनाकर आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर को हम रिपीट कर रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पहले हम षटकोणीय बनाएंगे, इस व्यवस्था को हम ऐसे करेंगे, इस व्यवस्था को हम ऐसे करेंगे, इस व्यवस्था को हम ऐसे करेंगे, और इस व्यवस्था को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके अनुमान में एक और गोला को लेते हैं, ठीक है। इसके अनुमान में गोला को हम ले रहे हैं, ओके। इसके अनुमान में हम स्फीयर को, गोला को ले रहे हैं, और इसके अनुमान में हम गोला को ले रहे हैं, ओके। चलिए एक और इसके, इसमें ले रहे हैं, इसे, इसमें, इसमें, ओके। और इसको ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, और लास्ट में इसको ऐसे, ठीक है। ये हम लोग का लेयर हो गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे किया गया है, प्रथम पंक्ति है और द्वितीय हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें का इसी फिगर को यहाँ पर फिर बना रहे हैं, इसको हम x समझ रहे हैं और इसको हम क्या समझ रहे हैं, y समझ रहे हैं, ओके। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बाबू कि इसमें हम लोग का दो गो त्रिकोण बन रहा है। एक त्रिकोण फिर से पहले एक त्रिकोण ऊपर की ओर बन रहा है, और एक त्रिकोण हमारा नीचे की ओर बन रहा है। एक त्रिकोण कहाँ बन रहा है बाबू, नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखिए, एक त्रिकोण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर है, और फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, ठीक है। ओके, चलिए हम इसको इतने ही पर इसको छोड़ दे रहे हैं, दो ही को ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए त्रिकोण बना हुआ है, ओके। तो हम लोग इस त्रिकोण को क्या करेंगे, अब आच्छादित करेंगे। क्या करेंगे वो आच्छादित का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, घेरेंगे। इस त्रिकोण को हम एक गोला से घेरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे घेरेंगे, देखिए बाबू यहीं पर हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जो कि पता नहीं चल। देखिए तो इसको हम क्या किए, ऐसे घेर दिए, देखिएगा। इसको क्या किए, इसको ऐसे घेर रहे हैं, ओके। और इसको ऐसे घेर रहे हैं, घेर दिए बाबू, इसको घेर दिए ना, ओके। ये हम लोग का कंफर्म हो गया। देखिए एकदम लाइन बाय लाइन इस फिगर को ध्यान में रखिएगा कि इस फिगर को हमको कैसे बनाना है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझ गए, क्लियर हुआ। अब क्या करें, ध्यान दीजिए बाबू, अब अगला हम फिगर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि अब इसको क्या करने के लिए, इसको घेरने के लिए हम क्या करें, देखिएगा। इसको ऐसे, इसको हम ऐसे कर दिए, ध्यान दीजिएगा बाबू,
और इसको घेरने के लिए फिर ऐसे, और फिर इसको घेरने के लिए ऐसे, ऐसे बना दिए। ओके, फिर इसी को हम ऐसे, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर इसको घेरने के लिए ऐसे, फिर इसी को घेरने के लिए हमारा ऐसे बन जाएगा। ओके, और लास्ट में इसको घेरने के लिए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फिगर बन गया। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर भी हम लोग का एक 2 पॉइंट बन रहा है, ध्यान देना है बाबू, समझिएगा कि जब इस पर क्या किए, पहले हम लोग क्या किए थे कि षटकोणीय नियुक्त संकुलन को बनाए थे। तो षटकोणीय नियुक्त संकुलन में हम लोग का 2 त्रिकोण प्राप्त हुआ था। एक त्रिकोण हमारा ऊपर की ओर प्राप्त हुआ था और एक त्रिकोण हमारा कहाँ प्राप्त हुआ था बाबू, नीचे की ओर प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक त्रिकोण हमारा कहाँ प्राप्त हुआ था, ऊपर की ओर प्राप्त हुआ था, और एक त्रिकोण हमारा कहाँ प्राप्त हुआ था बाबू, नीचे की ओर प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर प्राप्त हुआ था तो उसको हम क्या किए, आच्छादित किए। इसको पहले, इसको और इसको आच्छादित किए, फिर इसको हम घेरते गए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे घेरते आए। ठीक है, तो जब किए तो हम लोग का फिर हम लोग का 2 प्रकार एक और व्यवस्था हम लोग का प्राप्त होगा। देखिए बाबू, एक हम लोग का यहाँ पर ए बन रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए जितना हम रेड रंगे हैं वो एक कलर है, और यहाँ पर देखिए जो इसको जब हम रंग रहे हैं तो इसका हम लोग का देखिए ये ब्लू कलर से रंग दे रहे हैं कि पता चलेगा, है ना। तो इसको जब रंग रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसमें हम लोग का 2 व्यवस्थाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, देखिए ये देखिए ऊपर वाला जो हम लोग का है कैसा कलर है बाबू, ऊपर वाला जो हम लोग का है रेड कलर में कलरिंग कर दे रहे हैं। देखिए जब ये तीनों गोला आपस में टच किया है, देखिए बाबू, देखिएगा फिगर को थोड़ा समझना है, मेन इसका फिगर है। और जब नीचे वाला जब इसका कलरिंग करेंगे, है ना, तो देखिएगा इसका हमारा बन जाएगा ऐसे। तो ब्लू से कलर कर दे रहे हैं इसका, देखिएगा। फिर यहाँ भी ध्यान दिया जाए, यहाँ हम लोग का जब बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग का रेड कलर बन रहा है, और बन रहा है बाबू। एक मिनट, ये स्फीयर थोड़ा सा उसमें टच करना चाहिए था। देखिए ये भी हम लोग का रेड कलर का बनेगा। ठीक है, और ये नीचे है त्रिकोण, पे बनेगा ब्लू कलर का। तो देख रहे हैं कि हम लोग का जब त्रिकोण को, ऊपर वाले त्रिकोण को, जब नीचे वाले त्रिकोण को एक गोला से आच्छादित किए, तो आच्छादित करने के बाद हम लोग क्या पाए कि हम लोग का 2 कलर प्राप्त हुआ, 2 चीजें प्राप्त हुआ। एक हम लोग का रेड कलर का और एक हम लोग का ब्लू कलर का। कौन कलर का बाबू, ब्लू कलर का। कौन कलर है बाबू, ब्लू कलर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का नाम पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि जब देखा गया, पहले क्या किया गया था इसमें बाबू, ध्यान देना है कि पहले हम लोग इसमें क्या किए थे कि पहले षटकोणीय नियुक्त संकुलन को बनाए थे, और षटकोणीय नियुक्त संकुलन बनाने के बाद हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ 2 त्रिकोण प्राप्त हुआ था। जब उस त्रिकोण को आपस में भरे थे तो भरने के बाद फिर हमें 2 त्रिकोण प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये दोनों त्रिकोण का नाम है, एक का नाम है चतुष्फलक रिक्तिया और एक का नाम है अष्टफलक रिक्तिया, जो कि हम इसको धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए तो धीरे धीरे हम इसका अध्ययन करेंगे। अब तो इस व्यवस्था को आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया जा रहा है। ओके, चलिए तो इस फिगर को आप लोग कंफर्म समझ गए होंगे। जो ए मेन फिगर बने यही मेन फिगर समझिएगा, और इस फिगर को बनाने जान गए होंगे। तो इसी बात को लीजिए कि दूसरी परत के गोले को पहली परत के गोले से बने गर्त में आते हैं। ठीक है, आप लोग देखे हैं कि जब दूसरी पंक्ति का जो गोला है वो पहली पंक्ति के गर्त में रखा गया था, जो ब्लू वाला सिल बना है, और गर्त में नंबर में आते हैं। षटकोणीय नियुक्त संकुलन की प्रत्येक परत में 2 प्रकार की रिक्तियां हैं। ठीक है, जब षटकोणीय पहले बनाए होंगे तो षटकोणीय प्रकार के नियुक्त संकुलन में हमें 2 प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं जो त्रिकोण के जैसा है। किसके जैसा है, त्रिकोण के जैसा। यहाँ लिखे 2 प्रकार की रिक्तियां हैं जो त्रिकोण के आकार के हैं, और एक पंक्ति में त्रिकोण ऊपर, त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर, और द्वितीय पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष नीचे की ओर। इतना आपको क्लियर समझे होंगे फिगर में।
अच्छा, जब प्रथम पंक्ति की रिक्तिया को दूसरी परत के गोले द्वारा, अब फिर क्या किया गया है कि जब प्रथम पंक्ति का जो रिक्तिया हम लोग का ऊपर में जो प्राप्त हुआ था उसको जब गोले से घेरा गया है, जब दूसरी पंक्ति के गोले द्वारा घेरा गया है, तो घेरने के बाद हमें क्या हुआ है कि दोनों ही प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है चतुष्फलक रिक्तियां और कौन रिक्तियां, अष्टफलक रिक्तियां। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है बाबू लोग, है ना। इसको लिखने के लिए सब आता नहीं है, बस इसमें जो जो मेन पॉइंटे हैं हम मेन पॉइंट आपको नोट में लिखवा देंगे, बस उसी को सिर्फ पढ़ना है। लेकिन हमारा काम है इसको समझाना कि ये सब कैसे बनता है। लेकिन आप लोग के एग्जाम में ये सब डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जो इसमें का मेन पॉइंट आएगा हम मेन पॉइंट को हम नोट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। ओके, चलिए अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हुई, एक चतुष्फलक रिक्तियां या रिक्ति, एक होती है अष्टफलक रिक्ति। ठीक है, चतुष्फलक रिक्ति क्या होता है समझ लीजिएगा कि चतुष्फलक रिक्ति में क्या होता है, समझ लीजिए कि तीन गोला लेते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, तीन गोला लेते हैं। आप तीन गोला के ऊपर अगर एक गोले को अगर ऐसे रख दे तो एक रिक्तिया हम लोग का कौन रिक्तिया कहलाती है, चतुष्फलक रिक्तिया कहलाती है। कौन रिक्तिया कहलाती है हम लोग का, चतुष्फलक रिक्तिया क्या होती है, कहलाती है। कौन रिक्तिया कहलाती है, चतुष्फलक रिक्तिया। ठीक है, अब बात रहा कि सर ठीक है सर, अब चतुष्फलक रिक्तिया तो आप बता दिए यहाँ पर, लेकिन इस फिगर में बताइए कि हम लोग का चतुष्फलक रिक्तिया कौन है। तो इस फिगर में हम लोग अगर जानेंगे तो ध्यान देना है बाबू कि ब्लू वाला जो है वो हम लोग का चतुष्फलक रिक्तिया है। कौन रिक्तिया है, चतुष्फलक रिक्तिया। और जो ए वाला जो है रेड वाला है वो अष्टफलक रिक्तिया। कैसे, ध्यान रखिए, अष्टफलक रिक्तिया, अष्टफलक रिक्तियां है। ओके, तो ध्यान दीजिए, कैसे समझिएगा, ब्लू वाला फिगर को कहीं में देखिएगा, जो हम ब्लू वाला जो डायग्राम बनाए हैं उस डायग्राम में भी देखिएगा कि अगर मान लिया जाए बाबू कि अगर हम इस ब्लू वाले डायग्राम को हम लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस ब्लू वाले डायग्राम को थोड़ा सा फिर इसको बोल्ड करने की आप लोगों को पता चल जाए, ये जो ब्लू वाला डायग्राम है वो कितने गोले को टच किया, ब्लैक वाला ध्यान रखिएगा, ब्लैक वाला बना रहे, ध्यान दीजिए बाबू, जो आशा से आप लोग को समझ में आ जाए। देखिएगा, तो आप ही बताइए कि अगर ये जो तीन गो ब्लैक है और एक ब्लू है, तो ब्लू वाला अंदर है मेरा और ब्लैक, ब्लू वाला ऊपर है, हाँ ब्लू वाला अंदर है, ब्लैक वाला कहाँ ऊपर, मतलब ऐसे बना हुआ है। इस फिगर को अगर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे बनाए, देखिएगा। अगर इस फिगर का जो बात करेंगे तब इसमें अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें पहले क्या किया गया, इसमें एक गोला को एक गोला को बना दिया गया था और इसके ऊपर तीन गोला को क्या किया गया, ऐसे बनाया गया है। देखिए, तो क्या आप ही बताइए बाबू कि ये जो हम लोग का फिगर बना, क्या ये जो फिगर बना हुआ है क्या इसके जैसा बना हुआ है कि नहीं, क्या हम लोग का रिक्तिया चतुष्फलक रिक्तिया है कि नहीं। ठीक है, तो यही हम लोग का चतुष्फलक रिक्तिया का नाम है। ठीक है, कि चतुष्फलक रिक्तिया जो होती है ये ध्यान रखिए, ये चतुष्फलक रिक्तिया। ठीक है, तो यही है कि चतुष्फलक रिक्तिया का जो फिगर हम लोग का ऐसे होता है। कैसे होता है, तो चतुष्फलक रिक्तिया हमारा ए है कि चतुष्फलक रिक्तिया किसे कहते हैं, तो वे रिक्तिया जिसमें चार गोले होती हैं उसको चतुष्फलक रिक्तिया बोलते हैं। इसका परिभाषा लिखवाएंगे कि वे रिक्तिया जिसमें चार गोले होते हैं उसको चतुष्फलक रिक्तिया कहते हैं। ठीक है, तो इस फिगर के हिसाब से आप लोग चतुष्फलक रिक्तिया को समझ गए होंगे। ओके, इसका परिभाषा लिखवाएंगे, लेकिन फिगर को समझिए कि ये वाला फिगर जो है ये चतुष्फलक रिक्तिया के समान है। तो कौन रिक्तिया है बाबू, चतुष्फलक रिक्तिया। ओके, अब अष्टफलक रिक्तिया को भी समझ लिया जाए कि अष्टफलक रिक्तिया क्या है। ठीक है ना, तो अष्टफलक रिक्तिया आप लिख रहे, देखिए ए नंबर बी हो जाएगा अष्टफलक रिक्तिया, अष्टफलक रिक्तिया। तो अष्टफलक रिक्तिया अगर ध्यान दीजिएगा, अष्टफलक रिक्तिया अगर बात करेंगे तो रेड वाले को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, रेड वाले को अगर इस रेड वाले को अगर हम बात करते हैं, इस रेड वाले को, तो अष्टफलक रिक्तिया हम लोग का ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, तीन गो गोला हमारा ऊपर होता है,
तीन गोला हमारा ऊपर बन जाएगा, है ना। तीन गोला क्या है हमारा, और फिर इसके ऊपर हम तीन गोला को क्या करेंगे, बना दें विपरीत में, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, एक हमारा ऐसे बन जाएगा और एक हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इनसे जो हम लोग का रिक्तिया प्राप्त होगा घेरने के बाद, उसको हम लोग का बोलते हैं, ये है हम लोग का अष्टफलक रिक्तिया। ठीक, अष्टफलक रिक्तिया का हम लोग का क्या है, फिगर है, जो कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे। देखिए ब्लू वाला जो तीन गो गोला नीचे की ओर है, ब्लू वाला जो तीन गो गोला, यहाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा से आप लोग फिगर इमेजिन करना चाहते हैं तो फिगर को समझ लीजिए। देखिए बाबू, ये हम लोग का ध्यान है, ये ब्लू वाला है, ये ब्लू है गोला स्क्वायर है, और एक हम लोग का ब्लू स्क्वायर यहाँ पर है, और एक ब्लू स्क्वायर मेरा हम लोग का यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। और एक देखिए ब्लैक वाला बात करेंगे तो ब्लैक वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है, और ब्लैक वाला एक हमारा यहाँ पर है, और ब्लैक वाला एक मेरा यहाँ पर है। तो क्या बाबू देखिएगा, क्या ये हम लोग का जो फिगर बना है, क्या इसके जैसा बना हुआ है कि नहीं। अगर थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ होगा बनाने में, तब लोग अच्छा तरह से इसको काटेंगे, बना लीजिएगा, अगर ये फिगर को समझ गए होंगे तो, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हम लोग का अष्टफलक रिक्तिया है। कौन रिक्तिया है, ये क्या है बाबू, हम लोग का अष्टफलक रिक्तिया है। कौन रिक्तिया है, अष्टफलक। इसको अच्छा से थोड़ा बना दे रहे हैं, है ना, अच्छा से इसको बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन स्क्वायर ऐसे ले लिया गया, तीन स्क्वायर ले लिया ना, इसे देखिएगा, तीन स्क्वायर हो गया। अब तीन स्क्वायर, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम ब्लू स्क्वायर को ले रहे हैं। ब्लू स्क्वायर को जब लेंगे तो ये ब्लू, और इसके ऊपर मान लेते हैं ब्लू ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू जब लेंगे, ब्लू या ब्लैक जो भी लेना है, ठीक है। तो इसको हम फिगर को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, इस फिगर को हम ऐसे बना रहे हैं। एक मिनट, एक फिगर हम लोग का बन जाएगा, ध्यान देना है, थोड़ा अच्छा से बनाया जाए फिगर को। इसके एक ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का अष्टफलक रिक्तिया है, और ये जो रिक्तिया हम लोग का यहाँ जो बनेगा, ध्यान दिया, अच्छा से बना लीजिए आप लोग कि अष्टफलक रिक्तिया है। कौन रिक्तिया है, ये अष्टफलक। आप लोग फिगर में समझ गए होंगे ना, तो फिगर से बना लीजिएगा अष्टफलक रिक्तिया। तो एक दोनों का परिभाषा लिख रहे हैं कि वे रिक्तिया जिसमें चार गोले होते हैं, है ना। तो लिख रहे हैं इसका परिभाषा, जिसमें चार गोले होते हैं। कितने होते हैं बाबू, जिसमें चार गोले होते हैं वो क्या होती है, चतुष्फलक रिक्तिया कहलाती है। और जिसमें 6 गोले होते हैं वो अष्टफलक। चतुष्फलक रिक्तिया का परिभाषा है कि चतुष्फलक रिक्तिया वे है जिसमें प्रत्येक होल, होल मतलब छिद्र होता है, जिसमें प्रत्येक होल 4 गोले द्वारा घिरे होते हैं, वो क्या होती है, चतुष्फलक रिक्तिया होती है। कौन रिक्तिया होती है बाबू, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का रिक्तिया बना है वो कौ गोला से घिरा हुआ है, 4 गोला से घिरा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चतुष्फलक रिक्तिया। और जब अष्टफलक रिक्तिया, देखिए एक फिगर हम लोग का हमारा अच्छा नहीं बन पाया है, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका जो छिद्र जो है अष्टफलक रिक्तिया का, वो 3 गोलों द्वारा घिरा होता है, ठीक है। तो यही परिभाषा है कि चतुष्फलक रिक्तिया वे हैं जिसमें प्रत्येक होल 4 गोले द्वारा घिरे होते हैं, चतुष्फलक रिक्तिया कहलाती है। और अष्टफलक रिक्तिया वे हैं जिसमें प्रत्येक होल 3 गोलों द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि चतुष्फलक रिक्तिया वे हैं जिसमें 4 गोले होते हैं, और अष्टफलक रिक्तिया वे हैं जिसमें 6 गोले होते हैं, ठीक है। तो दो तरह से डिफिनेशन डाल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो ये है चतुष्फलक रिक्तिया और क्या है वो अष्टफलक रिक्तिया, ठीक है। देखिए हम अष्टफलक रिक्तिया का जो फिगर बना है हमारा सही नहीं बन पा है। और आप लोग देखिए यहाँ पर जो घेरे हैं, ये बोल्ड लेटर लिखी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको अच्छा से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। चाहे फिगर में देखने से पता चलेगा, जो रेड किए होंगे उस होल को देखिए कितने गोले से